आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगणी। इस अंक में सेवा सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम। अतिथि है ऑटो के अध्यक्ष श्री मोहन विनोद। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सेवा सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम, जिसका विषय है पर्यटन के बढ़ते अवसर और वैश्विक स्तर पर उभरता अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष श्री मोहन विनोद जी। पर्यटन जगत में इनका अनुभव इनके योगदान की कहानी बयां करता है और आज हम इनसे जानेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन की वर्तमान स्थिति क्या है और आगे क्या संभावनाएं हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन उद्योग का वर्तमान में विकास का स्वरूप किस प्रकार का है और अगले कुछ वर्षों में इसे किस दिशा में बढ़ाने की योजनाओं पर काम चल रहा है? सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका पहला सवाल का जवाब दूंगा कि वर्तमान में पर्यटन की क्या स्थिति है। अगर आप इतिहास देखें, आज से 30 साल पहले अंडमान में गिने चुने होटल्स, 10-12 टूर ऑपरेटर्स और एक गवर्नमेंट फेरी हुआ करता था हैवलॉक के लिए। आज की जो स्थिति है, हजारों बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, कई क्रूसेस चल रही है, कई मॉडर्न एक्टिविटीज आ गई है। तो धीरे धीरे अंडमान का पर्यटन आज की जो परिस्थिति में आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय में जो आपने पूछा, क्योंकि आप जानते हैं कि अंडमान में कोई भी बड़ा इंडस्ट्री, फैक्ट्री या आईटी कंपनीज नहीं है। यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए मैं मानता हूँ कि सिर्फ 3 ही जरिया है: सरकारी नौकरी, पर्यटन और फिशरीज। फिशरीज में क्योंकि ज्यादा हमारे बच्चे जुड़े नहीं हुए हैं, तो पर्यटन का यहाँ पे स्कोप है और टूरिज्म ही एकमात्र इंडस्ट्री है जो यहाँ के लोगों को रोजगार देगा, यहाँ की सरकार को रेवेन्यू देगी और देश के पर्यटन के मैप में अंडमान को आगे ले जाएगी। विनोद जी, मेरा अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत सरकार द्वारा किन किन योजनाओं और परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और उनके क्या परिणाम आ रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार, जैसा आपने देखा होगा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश के पर्यटन व्यवसायों के लिए, पर्यटन उद्योग के लिए उनके दिल में एक अलग जगह है और वो मैं मानता हूं भारत का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पर्यटन के लिए मानता हूं। अंडमान निकोबार का जहां तक सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में अंडमान बसा हुआ है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से नीति आयोग के द्वारा 17 आइलैंड्स को डेवलप करने का कार्यक्रम चल रहा है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी का पहल पे हुआ है। जब ये 17 आइलैंड्स डेवलप होगा तो द्वीपों में हाई एंड टूरिज्म, मिडिल क्लास टूरिज्म, हर वर्ग के टूरिज्म के लोग आएंगे और द्वीपों का पर्यटन का नक्शा चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी हो, अंडमान प्रशासन जो भी पॉलिसीज हो स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बनाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार का पूरा फोकस अंडमान निकोबार पर्यटन पे है और इसका फायदा जरूर अंडमान पर्यटन उद्योग को होगा। विनोद जी, जैसा कि हम जानते हैं अंडमान निकोबार चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो ऐसे में समुद्री पर्यटन को देखते हुए क्या क्या खास हमें अवसर नजर आते हैं? हम चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं। हमारा यूएसपी ही हमारे बीचेस, हमारे एक्टिविटीज, यही हमारे यूएसपी है। अंडमान को हमें प्रमोट करना चाहिए एज ए एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन। आज ज्यादातर पहले जाने जाते थे एलटीसी डेस्टिनेशन, हेरिटेज डेस्टिनेशन, ये सब भी हमें जरूरी है। एलटीसी टूरिज्म होना जरूरी है, हेरिटेज टूरिज्म होना जरूरी है। साथ ही साथ हमारे पास लोग क्यों आते हैं कि हम चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं। हमारी समुद्री जीवन को हमको लोगों तक पहुंचाना है। हर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में हमें ये बताना है कि अगर आपको समुद्री जीवन का लुत्फ उठाना है तो आपको अंडमान आइए। हमारे पास लाइव कोरल्स है, हमारे पास आधुनिक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, स्कूबा डाइविंग का हब है, सी वॉक है, हमारे पास ग्लास कयाकिंग है, जेट कार है। तो हमें समुद्र ही हमारा यूएसपी है। मैं मानूंगा समुद्र से जुड़ा हुए सारे एक्टिविटीज और बीचेस हमारा यूएसपी है अंडमान टूरिज्म का। जी, बहुत सही जानकारी दी आपने। क्या आपने किसी नए पर्यटन पैकेज या सुविधाओं की योजना बनाई है जो पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बनाए? अंडमान में
हमें रिपीट टूरिज्म नहीं मिल रहा है। आप जैसा देखते हैं केरला लोग दोबारा जाते हैं, कर्नाटक, देश के काफी हिस्से में दोबारा लोग जाते हैं। हमारे पास रिपीट टूरिज्म नहीं है, क्योंकि एक पर्यटक जब आता है तो हम फर्स्ट टाइम में उसको स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, पोर्ट ब्लेयर सिटी टूर, डिगलीपुर ये सब करवा देते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट उसको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम स्टेक होल्डर्स ने और प्रशासन ने मिलकर अब कुछ नए पैकेजेस बना रहे हैं अंडमान में, जो पहले भी लोग आके गए हैं वो इसके लिए आ सकते हैं। स्टार गेजिंग, गेम फिशिंग, बर्ड वॉचिंग, जंगल ट्रैकिंग, साइकिलिंग एक्सपेडिशन, ऐसे काफी नए पैकेजेस के साथ इस बार हम लोग आ रहे हैं। हेरिटेज वॉक, तो ये सब जो नया कंसेप्ट है, ये जो लोग पहले आकर गए वो इसके लिए अलग से भी आएंगे। पर्यावरणीय संरक्षण को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे पर्यटन उद्योग बढ़ सके? देखिए, आपको नेचर को साथ में लेके चलना होगा। पर्यटन, मैंने जैसे कहा, यहाँ पे एकमात्र व्यवसाय है, यहाँ के लोगों को रोजगार से जुड़ा है, तो हम सब कुछ डैमेज करके आगे नहीं चल सकते हैं। हमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को धीरे धीरे शुरू करना होगा। टूरिज्म भी चलना चाहिए, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस भी होना चाहिए। काफी अवेयरनेस कैंप भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, दीपों के पर्यटन विभाग, अंडमान एसोसिएशन टूर ऑपरेटर्स और तमाम स्टेक होल्डर्स, हम सब मिलकर इसमें अवेयरनेस कर रहे हैं कि कैसे हम नेचर और पर्यटन को साथ साथ लेके चले। अंडमान निकोबार के स्थानीय समुदाय को पर्यटन उद्योग में किस प्रकार शामिल किया जा रहा है और क्या स्थानीय लोगों को पर्यटन से जोड़ने के लिए कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है? मैं इसका जवाब देने से पहले मैं जितने भी श्रोता है, खास करके युवा पीढ़ी जो इसको सुन रही है, मैं उनसे आपके माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ के जो आइलैंडर्स है वो पर्यटन उद्योग से जुड़े और पर्यटन का विकास में और अपने विकास का एक हिस्सा बने। यहाँ के लोगों को जहाँ तक जोड़ने का सवाल है, आपने देखा होगा अभी 2, 3, 5 साल से यहाँ पे बेड एंड ब्रेकफास्ट का कल्चर शुरू हुआ है। लोग अपने घर में 2 कमरा 4 कमरा बना रहे हैं, गेस्ट को रख रहे हैं, अपना कल्चर उनको बताते हैं, उनके साथ किचन में उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो बेड एंड ब्रेकफास्ट का कंसेप्ट आया है, ये डायरेक्ट आइलैंडर्स गेस्ट से डायरेक्ट जुड़ता है। साथ ही साथ कुजीन फेस्टिवल स्टार्ट किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, सी फूड फेस्टिवल स्टार्ट किया है। तो यहाँ का कल्चर को भी दर्शाने का धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि आप जब तक कल्चर को और लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो आपको टूरिज्म में उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। और इस विषय में पर्यटन विभाग, स्टेक होल्डर सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। यहाँ के आर्ट को कैसे दर्शाया जाए, यहाँ के कल्चर को कैसे दर्शाया जाए और यहाँ के कुजीन को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। क्या अंडमान निकोबार में कुछ ऐसे भी पर्यटन स्थल हैं जो अभी तक पर्यटकों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं? वैसे काफी स्थल है जो पर्यटकों तक लोकप्रिय नहीं हो पाए, उसमें काफी समस्याएं हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स है, उसको हमें पार करना होगा। हम क्या है, आज इजी कनेक्टिविटी की वजह से हम स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप तक सीमित है। हमें लोगों के बीच में लॉन्ग आइलैंड को लेके जाना होगा, हमें लोगों के बीच में रॉस एंड स्मिथ को लेके जाना होगा, हमें नॉर्थर्न मिडिल को प्रमोट करना होगा। अब हमारे पास चैलेंजेस है, रोड्स के कुछ प्रॉब्लम्स है, रोड्स ठीक नहीं है, तो हमें उसका ऑप्शन निकालना होगा, हमें अल्टरनेट डेज पे बोट स्टार्ट करना होगा। जब तक आप साइट्स बढ़ाएंगे, मेरा फिर दोबारा वही बोलना है कि रिपीट गेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो नए जगह हमारे पास बहुत है, सिंक आइलैंड है, सिंक आइलैंड के लिए हमें बोट्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले थोड़ा हमें स्टार्ट करना चाहिए। जो लोग इन्वेस्ट करने आते हैं उनको हमें सुविधा देना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म में उनको सारा लाइसेंसेस मिले, और इस विषय में सरकार और द्वीप पर्यटन विभाग काम कर रही है। तो हमें चाहिए कि हमें कुछ नए आइलैंड्स को खोले और लोगों में इसकी जो इंपॉर्टेंस हो लोगों तक पहुंचाए। अब मैं आपसे कुछ हटकर जानना चाहूंगा, अंडमान में एस्ट्रो टूरिज्म पर पिछले कुछ समय से बात हो रही है, क्या आप इसके बारे में विस्तार से बताएंगे? एस्ट्रो टूरिज्म रोमांचक सब्जेक्ट है। हमें पता नहीं था कि लोग एस्ट्रो टूरिज्म के लिए कई हजारों रुपए खर्चा कर विदेश जाते हैं। और अंडमान से कहा जाता है कि जहां भी जो मून साइटिंग होता है या इसका इक्लिप्सिस को जो साइट किया जाता है, ये अंडमान से बहुत अच्छा विजिबिलिटी है। तो अभी हमने देखा नील में काफी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। तो एस्ट्रो टूरिज्म का अंडमान में अच्छा फ्यूचर है और इसको हमें, फिर मैं बता, मार्केटिंग में आपको इस सब चीज को जोड़ना चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप किस प्रकार के मार्केटिंग उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आज की जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो जितने प्राइवेट स्टेक होल्डर्स है वो सोशल मीडिया में अपने अपने लेवल में मार्केटिंग कर रहे हैं। जहां तक अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का सवाल है, हम ये प्रयास करते हैं कि पूरे साल में कम से कम 20 जो डोमेस्टिक फेयर्स है, टूरिज्म फेयर्स, उसको अटेंड करें और 1 या 2 इंटरनेशनल फेयर्स अटेंड करें। इस साल भी हमने अब तक 3-4 फेयर्स इंटरनेशनल और 10-15 डोमेस्टिक अटेंड किया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट, बाकी के स्टेक होल्डर्स सभी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, क्योंकि ये फेयर्स में पूरे दुनिया से ट्रैवल एजेंट्स आते हैं और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ब्रांड अंडमान को प्रमोट करने के लिए। अभी हम उसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। वैश्विक पर्यटकों की रुचि द्वीप समूह में बढ़ाने के लिए कौन सी प्रमुख रणनीतियां अपनाई जा रही हैं? सबसे पहला रणनीति आपको इंटरनेशनल टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कनेक्टिविटी है। हमारे पास एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बन के तैयार हुआ है। हमें सबसे पहले मिनिस्ट्री,
अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेक होल्डर्स, हमें सब एक प्लेटफॉर्म में बैठकर सबसे पहले इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को स्टार्ट करना चाहिए। ये इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का आना ये सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट को नहीं बढ़ाएगा, ये द्वीपों का जो फ्लाइट फेयर है उसको कम करेगा, आइलैंडर्स के लिए होगा, ये पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर होगा अगर आपके पास रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगे। अभी आपने देखा होगा बीच में 6 महीना एयर एशिया ने मलेशिया का फ्लाइट चलाया, तो सारे बीचेस में, सारे सिटीज में आपको फॉरेनर्स दिखे होंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए काफी रूल्स को इजी किया है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने। आरएपी हटाया है, सी पोर्ट में पहले वीजा नहीं था, अभी सी पोर्ट में वीजा ऑन अराइवल है, तो बहुत से सुविधाएं हैं, बस कनेक्टिविटी को हमें थोड़ा उसमें ध्यान देना चाहिए। क्या अंडमान निकोबार की स्थानीय संस्कृति, खाद्य परंपराओं और कला को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए आपके एसोसिएशन द्वारा कोई विशेष पहल की जा रही है? इसमें सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ अभी 1 हफ्ता पहले हमने एक कैलेंडर बनाया है। आप देखिए सब प्रदेश में एक कैलेंडर होता है, इस साल ये फेस्टिवल होगा, गोवा में जैसे सन फेस्टिवल है, बीच फेस्टिवल है, तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पर्यटन विभाग ने भी अभी 1 हफ्ता पहले एक कैलेंडर को लगभग फाइनलाइज हो चुका है। तो पूरा साल सी फूड फेस्टिवल, करेन फूड फेस्टिवल, निकोबारी फूड फेस्टिवल, वैसा पूरा साल कुशीन्स ऑफ भारत, ऐसा पूरा साल एक कार्यक्रम चलेगा जिसमें हमारे हेरिटेज, हमारे कुशीन को दिखाया जाएगा। उस जो कैलेंडर बनेगा उसको हम पूरा अपना प्रमोशन मटेरियल्स में यूज करेंगे। टूरिस्ट को पता चलेगा कि मैं इस महीने अंडमान जाऊं तो मुझे ये फेस्टिवल देखने को मिलेगा। पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी सुरक्षा प्रणालियां लागू की जा रही हैं? जहां तक अंडमान में टूरिस्ट का सुरक्षा, एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स का सुरक्षा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अंडमान निकोबार में टूरिस्ट सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हमें हमारे पुलिस पे, हमारे मरीन फोर्स पे, हमारे टूरिज्म के जो टी-सेट टीम के हैं, लाइफ गार्ड्स, हमें इन पर पूरा विश्वास है, ये बखूबी अपना काम निभाते हैं। और आप खुद देखते होंगे अंडमान में आज तक किसी भी पर्यटन के साथ किसी दुर्व्यवहार का कंप्लेंट आपको कभी नहीं मिला होगा। और इसमें अंडमान पुलिस निरंतर अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही है और इसमें पूरा टूरिस्ट की सेफ्टी का ख्याल रखती है। विनोद जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी। अब वो चर्चित सवाल जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किया है। ऐसे में आपकी निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को लेकर क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले हम ग्रेट निकोबार में बात करेंगे, फिर हम निकोबार के पर्यटन के बारे में आपको जवाब दूंगा। ग्रेट निकोबार में जो प्रोजेक्ट आ रहा है, मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये अंडमान के आइलैंडर्स, अंडमान के टूरिस्ट, भारत सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, मेगा प्रोजेक्ट है। ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम जो 2047 में विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, उस सपना का एक हिस्सा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इसकी सीरियसनेस आपको पता चलेगी जब माननीय प्रधानमंत्री भारत के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी खुद इसमें ट्वीट कर रहे हैं, खुद इसमें वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये मैं इसको एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं मानता हूं, मैं इसको एक गेम चेंजर मानता हूं हमारे द्वीपों के लिए। द्वीपों में जैसा मैंने अपने शुरुआत में बोला, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं, हमें यहाँ पे बच्चे पढ़ के बाहर आ रहे हैं। आज हमारे बच्चे गलत राह में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में नहीं जा रहे हैं। ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है अंडमान में इतना एम्प्लॉयमेंट लाएगा, इतना रेवेन्यू लाएगा कि आप देखेंगे ये जो मैं गेम चेंजर बोल रहा हूँ, ये जरूर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा अंडमान में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। साथ ही साथ निकोबार में पर्यटन, प्रशासन ने नीति आयोग को बोला है, कुछ काम चल रहा है हडबे और निकोबार में। मेरे ख्याल से पूरी तरह ट्राइबल काउंसिल के साथ बैठकर उनकी परंपराएं, उनकी कल्चर को बचा के रखना है। इको फ्रेंडली टूरिज्म निकोबार में भी स्टार्ट करना है। वहां के लोगों को भी द्वीपों के पर्यटन उद्योग से जोड़ना है। यहाँ की जो पर्यटन की जो रेवेन्यूज है, जो फायदे हैं, उनको भी पहुंचना चाहिए। और मेरा मानना है कि बहुत जल्द हम निकोबार में भी पर्यटन धीरे धीरे शुरू होता हुआ देखेंगे। मैं द्वीपों के युवाओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे लोगों को बचपन से हमें यही सिखाया गया कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, ये एक ट्रेंड है। मैं गवर्नमेंट जॉब आप ट्राई करिए, मैं उसका खिलाफ नहीं हूं। द्वीपों में पर्यटन उद्योग एक बहुत बड़ा सागर है। मैं चाहता हूं कि हर एक आइलैंडर इस पर्यटन उद्योग से जुड़े। वो कॉटेज इंडस्ट्रीज जाए, अनिटको जाए, एमएसएमई जाए। यहाँ पे इतने स्कीम्स हैं, आपको गाइड करने के लिए लोग हैं। हमारे समय में कोई गाइड करने के लिए लोग नहीं था, इतने स्कीम्स है, आपको गाइड करने के लिए अफसर्स बैठे हैं। आप इस अवसर को लीजिए। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी अनएम्प्लॉयड यूथ से कि मैं आपको एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयर बन के देखना चाहता हूं। आप एम्प्लॉय बनना छोड़कर एम्प्लॉयर बनिए, आपके नीचे 10 लोगों को नौकरी दीजिए। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सागर है, आप छोटा काम भी कर सकते हैं, बड़ा काम भी कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहूंगा कि द्वीपों में जो टूरिज्म पनप रही है उसमें हमारे आइलैंडर्स का एक बहुत बड़ा श्रेय हो। और साथ ही साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरे अंडमान पर्यटन उद्योग के लोगों की तरफ से
उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम पर्यटन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, हम इस सेवा पखवाड़ा में हम भी चाहेंगे कि हम कुछ एक पेड़ माँ के नाम में कंट्रीब्यूट करें, कुछ बीच क्लीनिंग में कंट्रीब्यूट करें। हमसे जो होगा हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और मैं पुनः एक बार दीपों के पर्यटन हितधारकों की ओर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अंडमान पर्यटन को हमेशा अपना दिल के करीब रखा और जब भी पर्यटन से जुड़ा जो भी स्कीम या जो भी आया उसमें अंडमान को उन्होंने जरूर जोड़ा। उसके लिए मैं एक बार पुनः उन्हें पूरे अंडमान पर्यटन जगत की ओर से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही समाचार तरंगनी के अंतर्गत सेवा सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम समाप्त हुआ। अतिथि थे ऑटो के अध्यक्ष श्री मोहन विनोद, भेंटकर्ता थे चित्रकांत शर्मा, प्रस्तुतकर्ता अंकित कुलश्रेष्ठ।